हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूँ अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हैप्पी हेल्दी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भगवत गीता का लेसन नंबर 12, जिसमें बोलते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो भगवत गीता में चैप्टर 9 में 10th वर्स में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, working under my direction, this material energy brings into being all animate and inanimate forms, O son of Kunti. For this reason, the material world undergoes the changes of creation, maintenance and dissolution. So, यहाँ पे बेसिकली जो ये हम लोग ये यूनिवर्स में रहते हैं, राइट? दिस यूनिवर्स इज़ लाइक इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़, मतलब हम लोगों के लाइफ के बारे में आप देख लीजिए, हम लोगों के लाइफ कभी अप्स एंड डाउन्स, मतलब इट्स लाइक होते रहता है हमेशा। कितना बार होता है ऐसे कि वो चेंजेस जो हम लोगों के लाइफ में हो रहे हैं हम लोगों को पसंद भी नहीं है, पर वो उसके थ्रू हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है। वी डोंट नो कि मतलब वो क्या होगा बाद में जाके, अच्छा रिजल्ट देगा, ख़राब रिजल्ट देगा। हम लोग को चाहिए भी कि अरे यार काश वैसा नहीं होता, ऐसे होता, पर वो नहीं होता है अकॉर्डिंग हमेशा जो हम लोग चाहते हैं, राइट? तो कितना भी हम लोग डिसलाइक करें उसको, डजेंट मैटर, जो चीज़ होना होगा वो अल्टीमेटली होगा। तो वही एग्जैक्टली गीता में इस वर्स का मतलब यही है एग्जैक्टली कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज इज़ इनएविटेबल, राइट? तो लाइक एवरीथिंग in this whole world, like including our bodies, are temporary. Only thing which is constant is our soul क्या करती है, बस एक जैसे हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं ना, वैसे ही वो भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। वो उसको बस हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन एनर्जी, राइट? तो उसको एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट? बट अदर देन दैट एवरीथिंग एक विल गो समडे, राइट? कुछ भी जितना भी आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेट, मतलब आपके फैमिली मेम्बर, आपका जो है आपका कुछ भी नहीं रहेगा एक टाइम के बाद, राइट? तो सब चीज़ों का ना, जैसे लाइक इसलिए बोलते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड। तो नाउ लेट्स गो ओवर अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे, ओके? तो द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर, ओके? तो एक फार्मर हुआ करते थे, तो उनके पास एक बफेलो हुआ करता था, तो वो उनसे ही कमाई करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो बफेलो भाग गया। अब पूरा विलेज में रट गया कि अरे उसका बफेलो भाग गया। सब लोग आ गए उनको तसल्ली देने, अरे यार कितना बैड लक है तुम्हारा, वही तो एक था जिसे तुम कमाई कर रहे थे, अब वो भी भाग गया, क्या करोगे तुम एंड ऑल। तो वो बोला, मतलब ओके मे बी, मतलब सब लोग बोल रहे हैं बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, पर ही इज़ लाइक ओके मे बी, तो छोड़ दिया। फिर वो बफेलो उसके साथ और 4 बफेलो, वाइल्ड बफेलो उसको लेके आया। 5 बफेलो हो गया अब उसके पास। अब गांव वाले आके उसको बोल रहे अरे यार कितना लकी हो तुम कि तुमको एक के साथ और 4, मतलब 5 बफेलो है ना हो तुम, तो यू विल मेक मोर मनी और समथिंग। तो ही इज़ लाइक ओके मे बी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो वाइल्ड बफेलो को ट्रेन करते करते उनके बेटे को चोट लग जाता है, पैरों में इंजरी हो जाता है। सब लोग आके फिर से अरे यार तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे को ऐसे हो गया, फिर से ऐसे कर रहा है। एंड ही इज़ लाइक ओके मे बी। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ, मिलिट्री से लोग आए, तो वो जैसे यंग, मतलब यूथ को लेने के लिए आते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसे वॉर टाइम हुआ या कुछ ऐसे स्पेशल टाइम में, तो वो लोग ऐसे यूथ को लेके जाते थे, ठीक है? तो अब सब घरों में जाके देख रहे हैं, सब यूथ को लेके जा रहे हैं। अब उनको नहीं लिया क्योंकि उनके बेटे का वो था, पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब गांव वाले आके उनको बोल रहा है यार कितने लकी हो तुम, मेरे बच्चों को तो लेके चला गया यार, पता नहीं कब आएगा, क्या होगा उसके साथ, और तुम्हारा बच्चा तो है तुम्हारे साथ, ये वो। ही इज़ लाइक ओके मे बी। मतलब क्योंकि उन्होंने खुद को समझा लिया था कि कोई भी चीज़, मतलब हम लोग जो डिसाइड करते हैं ना, ये दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड, किस बेसिस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कोई भी चीज़, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड? हम लोगों ने जब तक उसका फुल पिक्चर देखा ही नहीं है, तो तब तक हम लोग उससे पहले कैसे डिसाइड कर रहे हैं दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड? तो समथिंग बैड मे बी गुड इन द लॉन्ग रन एंड वाइस वर्सा।
तो वी डोंट नो कि क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा। और तो बेस्ट थिंग इज़ ना कि अटैच्ड मत हो। मैंने प्रीवियस लेसन में भी बोला है मेरे कि अटैच, कोई भी चीज़ों के साथ अटैच्ड नहीं होना है। तो मतलब आपके पोजेशंस, आपका जो भी है, आपके साथ किसी के साथ अपना रिलेशनशिप, आपका मनी, फाइनेंस, जो भी है, कोई भी चीज़ के साथ कोई कुछ लगाव नहीं रखना है, दैट्स ऑल। तो फिर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि उसके बारे में सोचो बस सारा दिन बैठ के, राइट। तो नाउ द नेक्स्ट स्टोरी, ओके। तो एक राजा हुआ करते थे और उनके पास जो मंत्री था, तो उन्होंने सोचा कि मंत्री को थोड़ा हम्बल बनाना पड़ेगा। तो होता है ना, थोड़ा सा आप उनको एक टास्क देते हैं कि वो सुखद आने वाला है, तो उससे पहले तुम जाओ और जाके, मतलब एक फेस्टिवल होता है वो, तो तुम एक उससे पहले मतलब उसको बोलना टाइम है, ठीक है, उस फेस्टिवल को, सपोज 6 months और समथिंग, तो यू हैव गॉट टाइम, तुम जाओ और एक रिंग लेके आओ, जिस मतलब एक गोल्डन रिंग होना चाहिए जिसमें ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए जो पढ़ के कोई जो खुश है बहुत वो दुखी हो जाए, और जो दुखी है वो खुश हो जाए। तो ही इज़ लाइक ओके। बाकी सारे लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, अरे यार ये क्या, कैसे करेंगे यार समथिंग। वो उतना उन्होंने तो सोचा नहीं, ठीक है। तो वो चल पड़े, मतलब बहुत दिन हो गया, चल गया और कुछ जा रहा है तो कुछ मिल नहीं रहा है उनको। तो वो मतलब हम गिव अप करने ही वाले हैं कि अरे यार क्या करूँ, मिल नहीं रहा है क्या। पर वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया राजा को कि हाँ श्योर, मैं आपके लिए, आपने जो बोला वो मतलब आपके हुक्म सर आँखों पे, तो मैं तो लेके आऊँगा पक्का। तो ऐसे ही होते होते जो मतलब फेस्टिवल आने वाला था उसके जस्ट पहले दिन रात को जेरूसलेम का जो सबसे पोरेस्ट क्वार्टर है वहाँ पे वो टहलते जा रहे थे। वहाँ पे जाके देखा कि वो एक मर्चेंट था, वो निकल ही रहा था अपनी जर्नी पे सामान बेचने। तो उनके कारपेट में कुछ रिंग्स वगैरह थे, तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आपके पास ऐसा कुछ रिंग हो कि जो दुखी को सुखी बना दे, वो जो और सुखी को दुखी, कुछ ऐसा रिंग जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। तो बोल रहे ओके। तो बहुत एजेड थे वो मर्चेंट, तो उन्होंने बोला ओके बोल के उन्होंने एक गोल्ड रिंग लिया, उसमें कुछ एनग्रेव करके उनको दे दिया मंत्री को। अब वो मंत्री गया नेक्स्ट दिन फेस्टिवल में, और राजा ने बोला अरे जो मैंने बोला तुमने किया वो काम। बोल रहे हाँ। बोल रहे दिखाओ। तो उनको मतलब राजा को तो मस्ती, मतलब राजा तो मतलब वो ना वो फन मोड में है कि अरे यार मस्ती हो रहा है बस। पर वो मतलब जब मंत्री ने वो रिंग लिया तब तो उससे पहले तक वो दुखी थे कि मिल नहीं रहा है रिंग, कैसे मिलेगा, क्या होगा एंड ऑल। जब वो रिंग उनके हाथ में आया तो देख के वो खुश हो गए क्योंकि वो दुखी थे। अब राजा को दिया, राजा तो हाँ ही कर रहे हैं, ही वाज लाइक मेकिंग फन ऑफ हिज मंत्री। तो अब वो हंसते हंसते वो रिंग देख के वो चुप हो गए, मतलब वो सैड हो गए। तो रिंग में क्या लिखा था एग्जैक्टली, तो हिब्रू में 3 लेटर लिखा हुआ था उसमें, गिमल जाइन यूट। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है गाम ये अवर, मतलब दिस टू शैल पास। राजा ने रियलाइज़ किया हाँ यार, यू वन डे दिस ऑल दिस वेल्थ, मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो मिला मुझे विल गो। तो फिर वो सोच के वो शांत हो गए। तो दिस इज़ अ थिंग, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, आप हमेशा ऐसा नहीं सोचो ना कि यार ऐसे क्यों भगवान मुझे ऐसे क्यों दे रहे हो। सुख की घड़ी में तो हम लोग नहीं सोचते, दुख की घड़ी में तो ऑब्वियसली यार ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। पर हम लोगों ने देखा नहीं है फुल पिक्चर, तो वो हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले उस मामले में। दिस इज़ द थिंग, चेंज इज़ इनएविटेबल, वो होना ही है, आपको जस्ट एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट जो भी है उसके साथ। इनफैक्ट जब आप वो चीज़ अप्रिशिएट करोगे ना कि जब मतलब होता है ना कुछ सही चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, होता है ना काश मैं इसको पकड़ सकता हमेशा के लिए, उसको जाने नहीं देता, ऐसा जब लोग सोचते हैं ना, तो उस टाइम में ना जस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट दिस विल चेंज ऑल्सो समडे, मतलब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम और समथिंग। तो जब तक वो आपके पास है तो उसका लुत्फ उठाओ, यू नो, लुक इन द सेंस, मतलब उसके लिए जस्ट बी थैंकफुल, जस्ट बी ग्रेटफुल दैट येस आई हैव दिस हाउस, आई हैव माई फैमिली मेम्बर, whosoever, my partner, my this relative, this father, mother, sister, brother, जो भी है, and career, I have this, finances are good, मतलब जो भी है आपके पास, जितना भी है उसके लिए just be grateful। तो आपको भी नहीं पता कि शायद उस टाइम, जो टाइम के साथ आप गुजर रहे हो उससे वर्स हो जाए या बेटर हो जाए, राइट। तो जो भी है उसके साथ एटलीस्ट ट्राई टू बी ग्रेटफुल। तो जब ऐसे आप करते हो ना, ये मतलब ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ये तो जाने ही वाला है, आपको पता है, तो इनएविटेबल है, राइट। तो जब ये आप समझ पाओगे एक दिन, तब आपको लगेगा कि
तो एटलीस्ट जो है उसके साथ ही खुश रहा जाए। तो मैं खुद को खुश रखने का कोशिश करती हूँ, आसपास जो है उन लोगों को खुश रखने का कोशिश करती हूँ। ऊपर से जो हैप्पीनेस होता है ना, ये फैक्टर कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दिस शुड कम फ्रॉम योर इनर सेल्फ, यू नो। तो मैं सोचता है कि वो ऐसे करेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, वो मुझे ये देगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। तो वो हमेशा अंदर से आना चाहिए। तो और ऊपर से आई मीन दिस इज़ द थिंग, यू नो, जब आप ये सब इम्प्लीमेंट कर लोगे तब आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काइंड चैरिटेबल पर्सन बन गए हो, थोड़ा सेल्फलेस काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो उसके ऊपर कुछ पीछे सेल्फिश रीज़न नहीं रख रहे हो। दैट इज़ द थिंग। तो येस, नाउ इट्स टाइम फॉर सम की टेक अवेज। तो फर्स्ट की टेक अवे, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, वी हैव अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, दैट इज़ नॉर्मल, यू नो। सो ट्रीट इज एज अ नॉर्मल, ठीक है ये तो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो योर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ काम एंड कंपोज्ड you are when the roller coaster of your life is going down. True. Second point is change signifies growth. Growth at times is uncomfortable, but it is eventually only for the good of the person. History is never made by living in the comfort zone. It is made outside of it. Everyone should challenge their boundaries and march forward on the path of greatness. Obviously comfort zone में रह के आज तक सुना नहीं होगा हम लोगों ने कभी कि कोई अपने comfort zone में है और एकदम बढ़िया कर रहा है अपने लाइफ में, पूरा होता है ना फोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको निकलना पड़ेगा, आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी आ रहा है आपके सामने जस्ट यू नो एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो थ्रू इट, ओके। तो फिर आपको पता चलेगा ना कि हाँ दिस इज़ फॉर मी और नॉट। फिर उस नहीं ये है तो कोई बात नहीं, हम लोग चेंज कर लेंगे, कुछ और ट्राई करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो रेजिस्ट नहीं करना है दिस चेंज को, यू कांट जस्ट रेजिस्ट द चेंज। इफ़ यू जस्ट ट्राई टू रेजिस्ट दैट, तो यूनिवर्स का अपना तरीका होता है आपको हम्बल बनाने का। So that is the thing. Next point is life is a mix of two phases, good and bad. We value good more only because we have tasted bad. जैसे मूवी में होता है ना, हीरो जो होता है उनका हीरोगिरी तभी सामने आता है जब विलन आ जाता है। जब विलन आता है तो हम सोचते हैं यार कितना बुरा कर रहा है ये, कब बचाएगा हीरो, तब हम लोग को उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो दिस इज़ द थिंग। अब जब ऐसे रेजिस्ट करोगे कि यार बैड फेस से नहीं जाना, या क्यों बैड हो रहा है, रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं हो, नहीं, जब वो बैड फेज आएगा ना, तभी जब वो गुड फेज आएगा तब आप उसका मज़ा, उसका लुत्फ और अच्छे से उठा सकते हो, क्योंकि आपने वो फेज देखा है बैड फेज। नाउ यू आर हैविंग गुड फेज, तो आप ज़्यादा ग्रेटफुल होता है ना। जैसे बनाया किसी को मिल जाता है, कोई सक्सेस के पीछे भागता है, मतलब होता है ना कड़ी मेहनत करता है फिर उसको मिलता है, तो आपको क्या लग रहा है किसको ज़्यादा खुशी होगा? जिसको बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, या जिसने बहुत कुछ किया उस जगह तक पहुंचने के लिए, उसको ज़्यादा मिलेगा? दैट इज़ द थिंग। तो दैट वाज ऑल द लेसन फॉर टुडे। तो आप भी सोचो कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपके लाइफ में हुआ है पास्ट में और आपको लगा बहुत बुरा हुआ है, पर बाद में जाके आपको लगा नहीं यार दिस वाज फॉर गुड, दिस वाज फॉर लाइक इट वाज लाइक फॉर मी, ताकि मैं बेटर हो पाऊँ। तो यू नो थिंक अबाउट इट एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। दैट इज़ अ थिंग। तो आई होप यू लव दिस वीडियो। तो अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, भूलिए मत। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही आपको चाहिए वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।